So welcome everyone to your computer class. We are doing chapter number 2 of your computer book, computer memory. ठीक है? I am giving you 1 minute. जल्दी से अपनी books ले आइए and bring your pencil and eraser. Everything should be there with you. सारे बच्चे लेके आएंगे. Good afternoon everyone. Good afternoon. जल्दी से लेके आइए your book and your pencil and eraser and sit properly बेटा for your class. Okay? चलिए a quick recap what we did last time. Yesterday हमने क्या किया था? We did introduction and then we discussed कि memory क्या होती है. ठीक है, memory क्या होती है and then types हमने उसकी दो types किए थे. एक था primary memory, second one was secondary memory and then we discussed true and false. ठीक है, yeah, just wait. Okay, first question to you which I want to ask is dash is the storage capacity of a computer. क्या होती है storage capacity of a computer? Very good Misbah, Hiteshi, Tanishka, Adil, okay, Bhumika, Angel, very good Avni. It's C, memory. ठीक है, memory is the storage capacity of a computer. ठीक है, आपके चैप्टर का नेम ही है कंप्यूटर मेमोरी. ओके, चलिए. सो वी डिस्कस लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि टू पार्ट्स होते हैं. एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल मेमोरी, या उसको बोलते हैं मेन मेमोरी. ओके, या इंटरनल बोलेंगे या मेन मेमोरी बोलेंगे. उसके आगे टू पार्ट्स होते हैं, रैम और रोम. ठीक है, एक है रैम, एक है रोम. और रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? हु कैन टेल मी? रेज हैंड. Raise hand those who know the full form of RAM. हाँ जी, एंजल आप बताओ बेटा. Random access memory. क्या बात, वेरी गुड. रैंडम एक्सेस मेमोरी, वेरी नाइस. ओके, रोम की फुल फॉर्म. रोम स्टैंड्स फॉर डैश. तनिष्का. Read only memory. शाबाश, रीड ओनली मेमोरी. ओके, सो रैम और रोम हमने कर लिया था. रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, रोम के आगे आपको 3 टाइप्स बताए हुए हैं उन्होंने, पी रोम, ईपी रोम एंड डबल ईपी रोम. ठीक है, ये उसके आगे टाइप्स हैं. चलिए, ये आप सब बच्चों के लिए अब क्वेश्चन है. पहले तो एंजल ने आंसर दे दिया. नाउ एवरीवन विल आंसर दिस क्वेश्चन. रैम स्टैंड्स फॉर डैश. क्या आएगा? वेरी गुड आकाश. एंड एवरीवन शुड पार्टिसिपेट नाउ. हम यहाँ पे हैं 41 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स आर देयर. तो यहाँ पे सब बच्चों ने लर्न करना है, सब बच्चों ने पार्टिसिपेट करना है. ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस. एक बार लिखा करो हर्षिका, एक बार लिखा करो. ठीक है, हितेशी ऑल्सो, वेरी गुड. रुचित, वेरी नाइस. भूमिका, बहुत अच्छे बेटा. ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. चलिए, आज हमने क्या करना है? आज हमने बहुत इजी वाला वर्क करना है. ठीक है, एक थोड़ा सा आपको आज कुछ और भी पता लगेगा. ये आप वर्ड सुनते होंगे पर आपको आज इसका मतलब पता लगेगा कि होता क्या है. ठीक है, व्हाट वी विल लर्न टुडे इज सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी तो हमने पता लग गया कि कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी. नाउ वी आर गोइंग टू डू इज सेकेंडरी मेमोरी एंड देन वी आर गोइंग टू डू इज मेमोरी यूनिट, हार्ड डिस्क, पोर्टेबल हार्ड डिस्क, सीडी और डीवीडी. आज हमने ये पार्ट करना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट इज सेकेंडरी मेमोरी. अब आपके सामने देखो कितनी सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं. एचडीडी मतलब हार्ड डिस्क. ठीक है, सीडी, डीवीडी, एसडी कार्ड, पेन ड्राइव, ब्लू रे डिस्क. ठीक है, ये भी पेन ड्राइव ही है सारी. मैग्नेटिक टेप, एसएसडी, और क्या है? फ्लॉपी डिस्क है. ये सारी की सारी होती हैं सेकेंडरी मेमोरी. बट हियर क्वेश्चन इज कि सेकेंडरी मेमोरी होती क्या है? ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी का काम क्या है? सो एज प्राइमरी मेमोरी हैज लिमिटेड कैपेसिटी, सो वी विल नीड सम एडिशनल स्टोरेज डिवाइसेस टू स्टोर डेटा. ठीक है, हमें पता है कि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है उसमें बहुत कम स्पेस होती है. ठीक है, बहुत कम उसमें स्पेस होती है. बट हम चाहते हैं कि हमारे पास ढेर सारी स्पेस हो कि मेरी गेम्स भी चले प्रॉपरली, मैं अपने स्कूल का काम भी कर लूं, मैं अपनी मूवीज भी देख लूं, मैं अपने फेवरेट सॉन्ग भी सुन लूं. देन एट दैट टाइम मुझे क्या चाहिए? ढेर सारी स्पेस चाहिए. एंड दैट स्पेस इज प्रोवाइडेड बाय सेकेंडरी मेमोरी.
ठीक है, अब सेकेंडरी मेमोरी का आपको पता लग गया मेन काम क्या है। सेकेंडरी मेमोरी प्रोवाइड्स यू एडिशनल स्टोरेज स्पेस इन योर डिवाइस, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी स्कोप। ठीक है, ये कितना पता लग गया तो देयर अ थम्स अप इन द चैट विंडो। अगर आपको इतना पता लग गया कि मुझे सेकेंडरी मेमोरी क्यों चाहिए, इफ यू गॉट कि हमें सेकेंडरी मेमोरी क्यों चाहिए। ओके, एम आई ऑडिबल? लेट मी शेयर वंस अगेन। चलिए, सॉरी फॉर द पुअर कनेक्शन, यहाँ पे मेरा डेटा लॉस्ट हो गया था। ठीक है, चलिए, इतना आपको अगर समझ लग गया है कि व्हाई डू वी नीड सेकेंडरी मेमोरी, देन गिव्स अ थम्स अप इन द चैट विंडो कि हमें सेकेंडरी मेमोरी क्यों चाहिए। ठीक है, चैट विंडो पे बताओ अगर आपको पता लग गया है। वेरी गुड, ठीक है, वेरी नाइस भूमिका, आपको पता लग गया है, हर्षिका को भी समझ आ गया, मिस आल्सो गॉट इट, वेरी गुड। एक दूसरे को देख के नहीं बताना हमने कि उसने बोल दिया है तो मैंने भी बोलना है, ऐसे नहीं, अपनी तरफ से बोलो। अच्छा, ध्रुविका को नहीं पता लगा। ध्रुविका देखो, जो प्राइमरी मेमोरी है ना उसके पास बहुत कम स्पेस होती है। ठीक है, 5 GB 6 GB 2 GB की भी होती है, ठीक है, 8 GB होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। बट हमें चाहिए ढेर सारी स्पेस जिसमें मैं अपना कितना स्कूल का वर्क है, कितना ऑफिस का वर्क है, कितना मेरे पास म्यूजिक है, सॉन्ग्स है, ठीक है, वीडियोस है मेरे पास, मेरी फेवरेट है, ठीक है, मैंने कितना और डेटा अपने पास स्टोर करना है, तो मुझे वो डेटा स्टोर करने के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए। और ज्यादा स्पेस कौन हमें देता है? सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी का काम ही आपको है कि ज्यादा स्टोरेज स्पेस देनी। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। ध्रुविका, ध्रुविका, क्लियर बेटा? yes or no? Sahaj also joined today, very good Sahaj, आज आए हो, very nice, very good। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए आगे कि जो सेकेंडरी मेमोरी है आपकी, सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल और एक्सेलरी मेमोरी। ठीक है, जो सेकेंडरी मेमोरी है उसको क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल, या उसको बोलेंगे एक्सेलरी मेमोरी। ठीक है, इसका नेम क्या है? एक्सटर्नल या एक्सेलरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी के नेम क्या थे? राइट इन द चैट विंडो, व्हाट वाज द अनदर नेम फॉर प्राइमरी मेमोरी? क्या थे? शाबाश शाबाश एवरीवन, वेरी गुड। इंटरनल मेमोरी, एक और था, एक और था, वन मोर वाज देयर, वेरी गुड भूमिका। मेन मेमोरी, वेरी नाइस, एक मेन मेमोरी और दूसरा था वो इंटरनल मेमोरी। अब जो हमने ये सेकेंडरी मेमोरी की है इसका वर्क है एक्सटर्नल मेमोरी और एक्सिलरी मेमोरी। एक्सटर्नल मीन्स बाहर वाली, ठीक है, इंटरनल मीन्स अंदर, एक्सटर्नल मीन्स बाहर। एंड डेटा इज नेवर लॉस्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। आपके पास, आपने पेन ड्राइव देखी है? पेन ड्राइव देखी है सबने? यस और नो? देखिए पेन ड्राइव, यस और नो? देखिए ना, तो उसमें कभी डेटा लॉस्ट होता है? हाँ, कभी वायरस आ जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए, टूट जाए, है ना, तब तो वो खराब होगी। वैसे तो उसका डेटा कभी लॉस्ट नहीं होता। आपने सीडी देखी है, डीवीडी देखी है? अपने आपने अगर अपनी कोई बर्थडे की पार्टी की वीडियो देखी हो, कभी मम्मा पापा की मैरिज एनिवर्सरी पे आप देखते हो वीडियोस, है ना, उनकी शादी की वीडियो देखते हो ना? यस और नो? तो वो भी वीडियो कहाँ पे होती है? सीडी डीवीडी वगैरह पे होती है, तो वो भी कभी वेस्ट नहीं होती, कभी वो लॉस नहीं होती, ठीक है, उस पर कभी वो खराब नहीं होती, वो हमेशा की हमेशा वो सेट रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वो क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, डेटा इज नेवर लॉस्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। चलिए अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, आई हैव गिवन यू वन क्वेश्चन। प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज डैश मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो पहली वाली मेमोरी थी उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल, ऑक्सिलरी के इंटरनल। वेरी गुड, वेरी नाइस, इट्स सी, इंटरनल मेमोरी। वेरी गुड रुचित, वेरी नाइस। तृप्ति ने भी बोला है सी, वेरी गुड निबंध, गुरशान, बहुत अच्छे बेटा। भाविक, वेरी गुड रुचित, ठीक है, सी, इंटरनल मेमोरी। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो अ डैश मेमोरी। अब हमने प्राइमरी मेमोरी तो पता लग गया कि उसको इंटरनल बोलते हैं, अब सेकेंडरी मेमोरी को क्या बोलते हैं? वेरी गुड अवनी, वेरी गुड माधव, वेरी गुड एंजल,
वेरी नाइस मिसबा, लवली, वेरी गुड श्रीशा। इट्स ए एक्सटर्नल मेमोरी, जो बाहर वाली है, ठीक है। हाँ जी, ये जो रेज हैंड करोगे, रेज हैंड करोगे। मैम आपने अभी तक मैम जो भी समझाया मुझे कुछ नहीं समझ आया, मेरा नेटवर्क कनेक्शन सारा लॉस्ट हो गया था। अच्छा रुको, मैं दोबारा करवा देती हूँ, टेंशन मत लो। ओके, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? जो बाहर वाली मेमोरी, ठीक है। जो एक्सटर्नल है, जिसको हम एक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। जब आपके पीसी को ज्यादा स्पेस चाहिए, ज्यादा वर्क करने के लिए आपको जगह चाहिए, जब आपने अपनी फेवरेट गेम फ्री फायर खेलते हैं ना बॉयज, वो गेम खेलनी है, तो वो कैसे खेलोगे? जब आपको ज्यादा स्पेस हो, जब आपका पीसी जो है वो प्रॉपरली वर्क कर पाएगा, बीच में हैंग नहीं होगा, ठीक है। तो ज्यादा स्पेस आपको कौन देता है? सेकेंडरी मेमोरी। जब आपने अपने स्कूल की असाइनमेंट्स, अपनी पीडीएफ, यूट्यूब की वीडियोस, अपने लिंक सेव करने हैं, ठीक है, आपने प्रेजेंटेशन जैसे मैंने बनानी है फॉर यू पीपल, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए? एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। तो एक्स्ट्रा स्पेस कौन देता है? सेकेंडरी मेमोरी। अभी तक हमने बस इतना ही किया है। ओके ये जज, बस इतना ही, और कुछ नहीं किया अभी हमने। अब हम आगे करेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी क्या कर रही है। कहता है कि सीपीयू कैन नॉट असेस इट डायरेक्टली, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल मेमोरी है, बाहर वाली मेमोरी है, तो इसको सीपीयू कहता है डायरेक्टली नहीं इसको असेस कर सकता, इस पे काम नहीं कर सकता। कहता है कि कंटेंट इन इट आर फर्स्ट ट्रांसफर टू प्राइमरी मेमोरी एंड देन सीपीयू कैन असेस इट। अब आपके पास जो भी आपके पेन ड्राइव में सपोज आपने वर्क सेव किया है, जब आप उसको ओपन करोगे तो वो वर्क पहले आपकी प्राइमरी मेमोरी में आएगा। प्राइमरी मेमोरी मीन्स वो रैम में आएगा, ठीक है। रैम में आता है सबसे पहले वर्क आपका। जब रैम में वर्क आ गया तब सीपीयू उसको असेस कर पाएगा, ठीक है। तो वो डायरेक्टली असेसेबल नहीं होता। हमारी कंप्यूटर में देखो, हमें तो लगता है कि एक क्लिक किया और हमारा वर्क हो गया, है ना। मोबाइल पे आपने एक बटन दबाया, आपका व्हाट्सएप ऑन हो गया, बट इसके पीछे देखो कितनी ढेर सारी वर्किंग है ना। सो कंटेंट इन इट आर फर्स्ट ट्रांसफर टू प्राइमरी मेमोरी। सबसे पहले वो कहता है प्राइमरी मेमोरी में आता है जितना भी आपका वर्क है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी से, और फिर उसको कहता है सीपीयू जो है वो असेस कर सकता है, ठीक है। इट इज स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। अब जो कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी है, ये इसी की वजह से थोड़ी सी स्लो होती है प्राइमरी मेमोरी से, ठीक है। इट इज स्लोअर इन नेचर एंड इज नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मीन्स, दोज हु रिमेंबर क्या होती है? रेज हैंड, दोज हु नो कि नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है। ओके हितेशी, हितेशी Good. हितेशी Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. गुड मैम आफ्टरनून बेटा। पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ओके बेटा, नॉन वॉलेटाइल मीन्स? मैम नॉन वॉलेटाइल मीन्स मैम जैसे कोई चीज मैम जैसे जब हम मैम जैसे हम सोचो सोचो, क्या कह सकते हैं वेरी गुड, शाबाश। और सोचो कोई आइडिया। हाँ सोचो, शाबाश। मैम ऐसी चीज मैम जब हम बंद करते मैम हमारा डाटा उड़ जाता था मैम, उसको कहते हैं वॉलेटाइल। मैम अगर मैम ऐसी चीज अगर हम ऑफ करते तो भी हमारा डाटा परमानेंट रहे मैम, उसको कहते हैं नॉन वॉलेटाइल। वेरी गुड वेरी गुड, अपने लिए क्लैपिंग करो हितेशी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा समझा। हितेशी ने बताया कि जब हम स्विच ऑफ कर दे, पावर ऑफ कर दे, तब भी हमारा डेटा हमारे पास रहता है, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। आपकी पेन ड्राइव, फॉर एग्जांपल यू हैव अ पेन ड्राइव, जब आप उस पर वर्क नहीं कर रहे हो, आपकी पॉकेट में है आपकी पेन ड्राइव, आपके बैग में ही है, एट दैट टाइम ऑल्सो उसमें आपका डेटा सेव रहता है, ठीक है। वो डेटा कहीं इरेज नहीं होता। चलिए, अब सबसे पहले हमने सेकेंडरी मेमोरी में हमने लर्न करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय हार्ड डिस्क। की डबल डबल ये आवाज लग रही है ना। हार्ड डिस्क क्या होती है? तो हार्ड डिस्क इज built in storage device inside CPU box और CPU cabinet, ठीक है। जो आपका CPU का बॉक्स होता है ना, बड़ा सा बॉक्स होता है जिसको हम सिस्टम यूनिट भी बोलते हैं, उस बॉक्स के अंदर ऐसी एक हार्ड डिस्क रखी होती है, पहले से ही डाली होती है कंप्यूटर में, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, अदर्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड मोस्ट ऑफ द फाइल्स आर स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क। आपकी कंप्यूटर में, लैपटॉप में जितना भी आपका डेटा है, जितनी भी आपकी फाइल्स हैं, जितनी भी आपकी गेम्स हैं, वो सारी की सारी कहता है कहाँ पे स्टोर होती है? इन योर हार्ड डिस्क,
ठीक है। फिर यहाँ से उठ के वो बाद में प्राइमरी मेमोरी में आती है। जब उस पर हम काम करते हैं ना, जब हम कोई चीज ओपन करते हो तो सबसे पहले वो हार्ड डिस्क से उठ के आएगी। ठीक है, हार्ड डिस्क ही मेन आपकी पीसी में सेकेंडरी मेमोरी होती है। चलिए, डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटीज आर अवेलेबल लाइक 320 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB, 5 TB। ठीक है, इतनी ढेर सारी स्पेस होती है, बहुत ज्यादा स्पेस है ये। 320 GB भी है, देखो 500 GB भी है, 1 TB, 2 TB, 5 TB, ये बहुत ज्यादा स्पेस होती है। बट क्वेश्चन ओवर हियर इज कि ये होती क्या है। अब ये TB, GB, ये सब है क्या चीज है, किसी को पता है? पता है? चलिए, ये अभी आंसर आपको मिलेगा कि इसको हम बोलते क्या है। तो ये होती है मेमोरी यूनिट्स। ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ है, इट्स गिवन इन योर बुक आफ्टर सेकेंडरी मेमोरी, कि ये होती क्या है। जीबी टीबी हम जो पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं ना मेरे पास 5 GB की पेन ड्राइव है, मेरे पास 32 GB पेन ड्राइव है ना, मेरे फोन में 360 GB की पेन ड्राइव है, कुछ भी आप जैसे बोल रहे हो 36 GB की पेन ड्राइव है। तो ये होती क्या है एक्चुअल में। सो वी विल फर्स्ट लर्न कि हमारे पास, अच्छा आपको मेरे याद है, आपको क्वेश्चन पहले बहुत पहले बताया होगा क्लास में कि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली 2 वर्ड्स, 2 नंबर्स उसको पता है। कौन से थे, याद करो, 0 and 1। वेरी गुड मिस बा। ठीक है, तो 0 होते हैं, एक होता है 1, उसको सिर्फ 2 शब्द आते हैं, उसके अलावा उसको कोई आपकी एबीसी अ ख ग उड़ा एड़ा ईडी सस्ता कुछ नहीं आता उसको। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 विच आर नोन एज बाइनरी डिजिट, और इनको बोलते हैं बिट। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट या इनकी शॉर्ट फॉर्म होती है बिट, BITS, बिट। 0 and 1 को बोलते हैं बाइनरी डिजिट या इनको बोलते हैं बिट। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट, जब हमने 0 1 1 0 1 0 करके जब 8 टाइम्स ये हमने लिख लिया, ठीक है, 8 शब्द हमारे पास आ गए, 0 1 1 0 1 0 0, ठीक है, ऐसे करके हो गया, 8 बिट आ गए, तो उसको बोलते हैं हम 1 बाइट। ठीक है, क्लियर हुआ। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास 0 and 1 है, उसको क्या बोलते हैं, बिट, या उसको बोलने की बाइनरी डिजिट, आप बिट बोलो। ठीक है, 0 and 1 आर बिट। फिर कहता है कि जब उस पे आपने डाल दिए 8 बिट इकट्ठे कर दिए, 8 बिट आपने इकट्ठे कर दिए, तो उसको बोलेंगे 1 बाइट। उसको क्या बोलेंगे, 1 बाइट। एंड देन बाइट क्या होता है, बाइट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर, सबसे छोटी चीज है बाइट। ये आपका जो आप सिंपल ए लिखते हो ना, आपके फोन में, आपके पीसी पे, आपके लैपटॉप पे जो आप सिंपल ए लिखते हो ना, वो भी 0 1 0 1 0 0 1 ऐसे स्टोर करता है। ठीक है, ऐसे स्टोर करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बाइट। बाइट, ठीक है, बाइट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर। A binary language is the only language that can computer understand. अब आपके सामने जो आपकी 0 है, आपकी 1 है, a computer can only understand that language. उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। बाइनरी डिजिट्स है ना, ये 0 and 1 ही होते हैं बाइनरी डिजिट, तो इनको क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। और यही कंप्यूटर को आती है, इसके अलावा उसको कोई इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, जापानीज कुछ नहीं आती। ठीक है, कुछ नहीं उसको समझ लगता। अब आपकी बुक पे देखना बेटा, ये टेबल आपको गिवन है, सी एवरीवन ऑन योर बुक, आपकी बुक पे है, आई एम टेलिंग यू द पेज नंबर आल्सो इफ यू वांट टू। पेज नंबर इज 20, पेज नंबर इज 20 ऑफ योर बुक। आपने अपनी बुक पे ये जो आपके फर्स्ट 5 दिए हैं ना, इसको ऐसे लर्न इट वाला बॉक्स बना लो। ठीक है, इसको ऐसे लर्न इट वाला बॉक्स बना लो। पहले जो आपके 5 टेबल पे दिए हुए हैं ऑन पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 पे देखो टेबल दिया है मेमोरी यूनिट में, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट 5 लर्न करनी है और नहीं लर्न करनी। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी आपने कैसे लर्न करना है, ये भी बहुत इजी है। ओके, इजी एवरीवन, बहुत इजी है। आई विल टेक योर डाउट्स एट द एंड, डोंट वरी, आई विल टेक योर डाउट्स। ठीक है, 8 बिट 1 बाइट हमने पहले कर लिया, ग्रुप ऑफ 8 बिट इज नोन एज 1 बाइट। अब देखो 1 0 2 4 बाइट इकट्ठे हो गए, ऐसे करते करते देखो कितने वर्ड्स हो गए, है ना, 1 0 2 4 बाइट इकट्ठे हो गए, उनको बोलते हैं 1 KB। KB मीन्स किलो बाइट। ठीक है, अब 1024 KB इकट्ठे हो गए, तो उसको क्या बोलते हैं, 1 MB, मेगा बाइट। अब बोलते हैं ना
5 MB डेटा है, 65 GB डेटा है। तो अब आपको पता लगे ना GB MB होते क्या है। देखो इतनी बड़ी बड़ी ये साइज है, देखो ये 1024 MB। अब 1024 MB क्या बनी, 1 GB। 1 GB मीन्स गीगाबाइट। फिर उसके बाद 1024 GB क्या है, 1 टेराबाइट। हम बोलते हैं मेरी हार्ड डिस्क 1 टेराबाइट की, 1 TB की है। तो देखो 1 टेराबाइट पे कितने GB आ गए, 1024 GB आ गए। 1024 GB बहुत ज्यादा होता है, बहुत बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपने सिर्फ ये फर्स्ट 5 करने हैं एंड उसके बाद वाले आपने सिर्फ यहाँ पे मेरे साथ रीड करने हैं। ठीक है, अब देखो 1024 TB क्या है, 1 पेटाबाइट। एंड देन 1024 पेटाबाइट इज 1 एक्स्ट्राबाइट EB। एंड देन EB 1024 कितने बन गए, 1 zettabyte जो कि है ZB। अब देखो ZB के आगे भी है 1 yottabyte। और कितना ढेर सारा डेटा है, कितनी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है, और हमारे पास देखो कितना ज्यादा होता है डेटा। तो आपने क्या करना है, हमने सिर्फ फर्स्ट 5 करनी। ठीक है, आई आस्क यू द क्वेश्चन कि कैसे करने हैं, बहुत इजी है, इसको भी लर्न करना। मैं अभी आपसे पूछूंगी, आपने कैसे याद करना है। आपने करना है KB MB GB TB, बस इतना लर्न करो पहले। क्या आएगा सबसे पहले, KB MB GB TB। सबसे पहले किलो, मेगा, गीगा और टेरा। ठीक है, हमने सिर्फ 4 करने हैं ये पहले वाले। अभी आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ यहाँ पे, अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली डैश लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज, इंग्लिश, बाइनरी या फ्रेंच। वेरी गुड, वेरी नाइस एवरीवन। भाविक वेरी गुड रुचित, मिसबा वेरी गुड, जसजोत। ओनली अंडरस्टैंड योर बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज में कौन सी होती है, एक होता है 0, एक होता है 1। इसके अलावा उसको कुछ नहीं आता। ठीक है, 0 और 1 जो कि है हमारी बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, बिट। अच्छा, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट। मैंने आंसर ही बता दिया, शाबाश, है ना। डैश बाइट, क्या आएगा इसका आंसर, 1 बाइट। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इक्वल टू डैश बाइट, आंसर इज 1 बाइट। मैंने आंसर बता दिया है ना, मेरे लिए क्लैपिंग होनी चाहिए पहले, है ना। चलिए, अब आपने कभी देखा ये वाली आपने हार्ड डिस्क देखी है, इन पिक्चर आई हैव गिवन ओवर हियर। ये पोर्टेबल हार्ड डिस्क होती है। ये पोर्टेबल हार्ड डिस्क क्या होती है, आप एक्सटर्नल लगा सकते हो, अपने साथ अपने बैग में रख सकते हो। ठीक है, इसका साइज भी होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, आपने देखा होगा शिल्पी मैम के पास भी होती है ये, रिसेप्शन पे किसी को याद होगा, उनके पास भी थी ये। ठीक है, लैपटॉप में होती थी, वो लगा के अपने काम करते होते थे। ओके आकाश, यू ऑल्सो हैव, वेरी गुड। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, पोर्टेबल मीन्स दैट यू कैन कैरी विद यू एनी टाइम। अब मेरे लैपटॉप पे जो हार्ड डिस्क है वो इसके अंदर ही है, बट जब मेरे पास बाहर भी मेरे पास एक हैंड में है हार्ड डिस्क, उसको क्या बोलते हैं, पोर्टेबल हार्ड डिस्क और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ठीक है, एंड इट इज नॉट फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू कैबिनेट। अब आपके जो सीपीयू का जो कैबिनेट होता है, सिस्टम यूनिट होता है, उसके अंदर ये नहीं अटैच होती, इसको आपको पेन ड्राइव की तरह अटैच करना पड़ता है। एंड इट कैन बी कैरिड इजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और आप इसको इजिली कैरी कर सकते हो। ओके बेटा, आपके पास है, वेरी गुड। चलिए, अ क्वेश्चन फॉर यू नाउ अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेमोरी। अब हमने एक ही किया अभी तक। Yes, बेटा, you can have both hard disk in one PC. RAM, ROM और hard disk. Very good, very nice. RAM and ROM is primary memory, internal memory, और hard disk क्या है, हमारी secondary memory है। ठीक है, very good, very nice everyone. Shrisha, very good, lovely. Ruchit, Jasjot, Atharv, very nice. चलिए, आज हमने करना है एक और CD। CD तो देखी है सबने, CD को तो सबको पता है क्या होती है। ठीक है, CD stands for compact disk. ठीक है, we will learn the full form of CD also, that is compact disk. क्या होती है इसकी full form, compact disk. You have also done in GK in 4th class, I remember, आपने की थी GK में भी, है ना। compact disk बोलते हैं इसको, and it can store up to 700 MB only. इसकी CD की डिसएडवांटेज यही होती है, इसमें थोड़ा सा डेटा आता है, ज्यादा नहीं आता। ठीक है, इट कैन स्टोर अप टू 700 MB ओनली, ज्यादा नहीं स्टोर कर पाती है। एंड अ कंप्यूटर मस्ट हैव अ CD-ROM ड्राइव
टू असेस डेटा इन सीडी। आपकी जो पीसी होता है ना, उसमें सीपीयू को देखना, आप जब प्रेस करोगे ना, कैसे ट्रे सी बाहर आती है, सीडी ट्रे बाहर आती है, उसके आप ऊपर सीडी रखोगे, प्रेस करोगे, ट्रे अंदर चली जाती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सीडी रोम ड्राइव। अगर आपके पीसी में वो है, देन ओनली यू कैन असेस डेटा इन योर सीडी, तभी आप असेस कर सकते हो, इसके अलावा आप असेस नहीं कर सकते उसको। ओके, फुल फॉर्म ऑफ पीसी, पीसी मींस पर्सनल कंप्यूटर। ओके, माई सीपीयू हैज नॉट डिस्क ट्रे। आज वाले बेटा जो सीपीयू आते हैं ना, उसमें नहीं होती, मेरे वाले में है, मेरा पास पुराना पीसी है, उसमें है, ऐसी ट्रे आती होती है बाहर उसकी सीपीयू की। चलिए, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ सीडी? वेरी गुड एंजल, वेरी गुड मिसबा, वेरी गुड लवली, सुभांशु, वेरी नाइस, 700 MB। ठीक है, इसकी डिसएडवांटेज भी यही है कि इस पे डेटा बहुत कम आता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट इज डीवीडी। अब सीडी डीवीडी सेम है, पर उसमें फर्क क्या होता है, वी विल सी कि डीवीडी की सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ओके, अगेन इसको भी आप अंडरलाइन कर लो, डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ओके, इट कैन स्टोर अप टू 4.7 GB। अब इसकी डीवीडी की एक अच्छी चीज क्या है, इस पे डेटा क्या आ सकता है, 4.7 GB। एंड दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सीडी एंड अ डीवीडी, दैट डीवीडी कैन स्टोर मोर डेटा देन अ सीडी, दैट इज अप टू 4.7 GB। ठीक है, अब हमने एक क्विक रिकैप लेना है कि आज हमने क्या किया है। वी डिड अ सेकेंडरी मेमोरी, मेमोरी यूनिट, हार्ड डिस्क, पोर्टेबल हार्ड डिस्क, सीडी और डीवीडी। ओके, ये हमने आज का वर्क किया है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इज अ फॉर्म, आप इसको फिल करोगे, and this form contains some questions related to chapter number 2 and keep it with you also कि आपने सबने करना है, everyone needs to do it। ये नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं करूंगा, then your attendance will not be marked। okay, इसी पे आपकी अटेंडेंस होगी। I have shared the form, click on it, इसको आपने करना है। ये इस फॉर्म में क्या है, छोटे छोटे से क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 2। आज हमने जितना किया ना, उसी के बेस पे है, बहुत इजी है, देखो करके देखो सारे बच्चे। आई ऑल्सो ओपन ओवर हेयर, अगर किसी ने कुछ पूछना हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो। ठीक है, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, आई एम गिविंग यू ऑप्शन ओवर हेयर।